सच चुप हुआ आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य है। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भार्तृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि।
श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य यो वेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। शुक्ल यजुर्वेदी अन्नपूर्णोपनिषद के अनुसार ये संसार पंच भ्रम रूप है, उन्हीं का निरूपण चल रहा था। जीव ईशौ भिन्न रूपो इति प्राथमिको भ्रम आत्मनिष्ठम कर्तृगुणम वास्तवम व द्वितीय का शरीरत्रय संयुक्ता जीव संगीत तृतीय का जगत कारण रूपस्य विकारित्वम चतुर्थ का कारणाद् भिन्न जगतः सत्यत्वम पंचमो भ्रम। ये 5 प्रकार के भ्रम इस उपनिषद में बताए गए और इनकी निवृत्ति के उपाय दृष्टांत भी बताए गए। बिंब प्रतिबिंब दर्शनेन भेद भ्रमो निवृत्ता स्फटिक लोहित दर्शनेन पारमार्थिक कर्तृत्व भ्रमो निवृत्ता घटाकाश दर्शनेन संगीति भ्रमो निवृत्ता रज्जु सर्प दर्शनेन विकारित्व भ्रमो निवृत्ता कनक रुचक दर्शनेन कारणाद् भिन्न जगतः सत्यत्व भ्रमो निवृत्ता पंच भ्रमो निवृत्तिश्च तदा स्फुरति चेतसि। ये 5 भ्रम और इनके निवृत्ति के उपाय दृष्टांत कहे गए। तो बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से तो जीव ईश्वर की जो भेद भ्रांति है उनकी निवृत्ति हो जाती है। बिंब प्रतिबिंब का कथन मात्र का भेद है, वास्तविक भेद नहीं, क्योंकि जितने भी भेद होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। शुद्ध ब्रह्म में भ्रम नहीं हो सकता।
और स्फटिक लोहित के दृष्टांत से पारमार्थिक कर्तृत्व भ्रम की निवृत्ति बताई गई। जैसे कोई स्फटिक मणि के पास में कोई लाल फूल पड़ा हो तो लाल फूल की लालिमा स्फटिक मणि में मालूम पड़ती है, परंतु पास में जाने से और फूल को अलगा देने से ये ज्ञान हो जाता है कि स्फटिक मणि लाल नहीं है किंतु उज्ज्वल ही है। इसी प्रकार से आत्मा स्फटिक मणि के समान है। अंतःकरण के धर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व है, तो ये पास में अंतःकरण पड़ा है, उसी में आभास प्रतिबिंबित हो रहा है। तो अंतःकरण के धर्म अपनी आत्मा में मालूम पड़ते हैं, और जब अंतःकरण नहीं होता है तब ये भ्रम नहीं मालूम पड़ता। जैसे मूर्छा में, सुसुप्ति में, समाधि में मन नहीं रहता, अंतःकरण नहीं रहता है, तो अपने में किसी को कर्तृत्व भ्रांति नहीं होती। और जब मन होता है, अंतःकरण होता है, तो अंतःकरण के धर्म कर्तृत्व आदि हैं, सो अपनी आत्मा में मालूम पड़ते हैं। इस प्रकार से अन्वय व्यतिरेक की रीति से विचार करने पर तो पता लगता है कि आत्मा स्फटिक मणि के समान शुद्ध ही है, प्रकाशक है। तो ये लाल रंग के फूल के दृष्टांत से आत्मा की कर्तृत्व भोक्तृत्व निवृत्ति हो जाती है। घटाकाश दर्शनेन संगीति भ्रमो निवृत्ता। घटाकाश के दृष्टांत से संग भ्रांति की निवृत्ति होती है। जैसे घट का और घट के भीतर जो आकाश है उसको घटाकाश कहते हैं, तो घट का और आकाश का संग कभी नहीं होता है। घट के बनने बिगड़ने से आकाश बनता बिगड़ता नहीं, ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि घट का और आकाश का संग ही नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारा तुम्हारा आत्मा आकाश के समान अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए आत्मा का और इन शरीरों का संग होता ही नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीन शरीर हैं, तीनों शरीर घट के समान हैं। आत्मा आकाश के समान ये तीनों शरीरों के भीतर विराजमान है, और तीनों शरीरों को चेतन होने के कारण देखता है। आकाश का जो दृष्टांत दिया है वो केवल व्यापक के आशय से दिया है, आकाश को ज्ञान नहीं होता है, पर आत्मा आकाश जैसा सूक्ष्म भी है और चेतन होने से ज्ञानवान भी है। इसलिए आत्मा तीनों शरीर रूपी घटों को देखता भी रहता है, पर संग नहीं होता। रहता सभी के संग, तीनों शरीरों के संग आत्मा रहता है, पर असंगो ही अयम पुरुषः। यह चेतन पुरुष आकाश के समान अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक होने के कारण इन तीनों शरीरों से संग नहीं होता। रहता सभी के संग, पर करता न किंचित संग है रंग पक्के में रंगा, चढ़ता न कच्चा रंग है। इस प्रकार से सबके साथ रहकर भी असंग आत्मा रहता है। तो ये घटाकाश के दृष्टांत से संग भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है।
रज्जु सर्प दर्शनेन विकारित्व भ्रमो निवृत्ता। रज्जु सर्प के दृष्टांत से विकार भ्रांति की निवृत्ति हो जाती। श्रुतियां जगत का कारण ब्रह्म या आत्मा को बताती हैं कि आत्मा जगत का कारण है और जगत कार्य है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशम विशन्ति तद ब्रह्म। जिससे जगत उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है फिर जिसमें लीन हो जाता है वह ब्रह्म है, ऐसा श्रुतियां बताती हैं। तो जगत का कारण होने से जगत जब उससे उत्पन्न होता है तो क्या ब्रह्म या आत्मा स्वयं जगत का रूप धारण करता है? यदि स्वयं धारण करे तो विकारी हो जाएगा। दो प्रकार के कारण हुआ करते हैं, एक तो विवर्तोपादान कारण और एक परिणामी उपादान कारण। विवर्तोपादान कारण का दृष्टांत है रज्जु और सर्प। और परिणामी उपादान का कारण है दुग्धस्य दधि। जैसे दही का परिणामी उपादान कारण दूध है, तो दूध को दही बनने के लिए विकारी बनना पड़ता है, अपने स्वरूप को छोड़ना पड़ता है। स्वस्वरूप परित्यागेन अन्यथा वर्तनम परिणाम। अपने स्वरूप को त्याग करके और दूसरा रूप धारण कर ले तो दूध का स्वरूप मधुर है, द्रव है, पतलापन। तो दूध को दही बनने के लिए अपना स्वरूप जो पतलापन है उसको छोड़ के गाढ़ापन बनना पड़ता है और मधुरता छोड़कर कुछ खटास के रूप में अपने आप को बदलना पड़ता है। अब दोबारा बदल तो गया, फिर तो दोबारा फिर दूध बनना चाहे तो फिर दही फिर दूध नहीं बन सकता, वो विकारी हो गया, उसका विनाश ही हो जाएगा। क्यों? अपने पूर्व रूप को फिर नहीं धारण कर पड़ेगा, क्योंकि पूर्व रूप परित्यागेन, पूर्व रूप को उसने छोड़ दिया, अन्य रूप को धारण कर लिया है। तो ये परिणामी उपादान कारण का दृष्टांत है। तो ऐसा ब्रह्म नहीं होता है कि अपने स्वरूप को, सच्चित आनंद स्वरूप को छोड़ के असत जड़ दुख रूप ये जगत बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्म विकारी विनाशी होता है, ब्रह्म सदा निर्विकार ही रहता है। तो दूसरा विवर्तोपादान कारण है, रज्जु सर्प। रज्जु सर्प में ये होता है पूर्व रूप अपरित्यागेन, अपने पहले रज्जु रूप को न छोड़े और अन्यथा वर्तनम दूसरे रूप में दिखाई पड़ने लगे। तो जैसे रज्जु अपने रज्जु रूप को नहीं छोड़ती और रज्जु के अज्ञान से रज्जु ही सर्प के रूप में दिखाई पड़ने लगती,
इसलिए वो सर्प का रज्जु विवर्तोपादान कारण है। अध्यास अधिष्ठान रूप कारण है। इस विवर्त को अध्यास कहते हैं, भ्रम कहते हैं, भ्रांति कहते हैं। तो अधिष्ठान रूप रज्जु निर्विकार रही, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा और दूसरे रूप में अज्ञान के कारण दिखाई पड़ने लगी। इसी प्रकार से हमारा तुम्हारा जो आत्म स्वरूप है, ये जगत का विवर्तोपादान कारण है। आत्मज्ञानी जो अपने स्वरूप को सच्चित आनंद आत्मा को जानते हैं, वो इस जगत को अपनी आत्मा में विवर्त रूप ही देखा करते हैं कि मुझ सच्चिदानंद घन आत्मा रूपी अधिष्ठान में ये असत जड़ दुख रूप संसार भ्रम मात्र है, अध्यास रूप है, ऐसा देखा करते हैं। क्योंकि मैं जगत का कारण हूँ और विकारी हो सकता नहीं हूँ, इसलिए जगत का रूप मैंने नहीं धारण किया। मुझ में मेरे अज्ञान के कारण आत्म अज्ञानात् जगत भाति, अपने स्वरूप के न जानने के कारण, वो न जानना अज्ञान है, ये अज्ञान ने ही जगत का रूप धारण कर लिया है। क्योंकि मैं तो बना नहीं, एक रस ही हूं, इसलिए अध्यास कुछ होता ही नहीं है, तीनों काल में होता ही नहीं है। तीनों काल में रज्जु ही रज्जु रहती है। अज्ञान के कारण रज्जु ही सर्प के रूप में प्रतीत होने लगती है। आदि में रज्जु है, अंत में रज्जु है। रज्जु को न जानने से मध्य में सर्प रूप प्रतीत होने लगी। परंतु सज्जनों, ये नियम है, आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने पि तत्तथा। जो आदि अंत में नहीं होता, वो वर्तमान में भी नहीं होता है, ये नियम है। इसलिए ये रज्जु में सर्प आदि में नहीं है, अंत में नहीं है। इसी प्रकार से हमारे तुम्हारे स्वरूप आत्मा में ये संसार अपनी उत्पत्ति के पहले नहीं है और निधन के बाद नहीं रहता है, और बीच में दिखाई पड़ने लगा। जो आदि अंत में मैं ही हूं, तो बीच में ये संसार कहां से आ गया? अव्यक्तादीनि भूतानि, ये जितना भूत प्राणी संसार है, आदि में ये अव्यक्त ही था, माने व्यक्त नहीं था, प्रकट नहीं था। व्यक्त मध्यानि भारत, हे अर्जुन, ये मध्य में ही व्यक्त हुआ है। और अव्यक्त निधनान्येव, और निधन के बाद में फिर अव्यक्त हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। और आत्मा तो आदि में है, अंत में है, मध्य में है, तीनों काल में आत्मा रहता है। आदि अंत में जब जगत नहीं है तो इनके अभाव को आत्मा अनुभव करता है, और जो मध्य में ये रज्जु में सर्प के समान प्रतीत होता है, तो इसका दृष्टा रूप में फिर अब आत्मा रहता है। तो जब नहीं है आदि अंत में, तो अभाव का अनुभव कर रहा है तो भाव का अनुभव कर रहा है। इसलिए आत्मा तीनों काल में है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सह स्थितः, अहम आदेश और मध्यम च और भूतानाम अंतएव च।
भूतों के आदि में, अंत में, मध्य में एक मैं ही हूँ। इसलिए रज्जु में सर्प के समान ये तीनों काल में नहीं है। आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, आत्मज्ञानान्न भासते, रज्ज्वज्ञानादहिर्भाति, तज्ज्ञानात् भासते नहीं। तो दृष्टांत ही रज्जु सर्प का दिया है। जैसे रज्जु में आदि अंत में सर्प नहीं है, मध्य में रज्जु के अज्ञान से भासता है सर्प, ऐसे आदि अंत में ये शरीर रूपी संसार नहीं है, मध्य में केवल आत्मा के अज्ञान से ही भासता है। इसलिए आत्मा निर्विकार ही रहा, विकारी न भया। तीनों काल में असली में मैं ही मैं हूँ। जैसे रज्जु तीनों काल में रज्जु ही रज्जु है, और बीच में अध्यास रूप, भ्रम रूप, विवर्त रूप ये सर्प भाषा है। अब जो चीज नहीं है उसका कोई नाश करना चाहे तो उसका नाश भला हो सकता है? रज्जु में सर्प तो है ही नहीं, उसको कोई नाश करना चाहे, अस्त्र शस्त्र से मारना चाहे तो वो मरेगा। जब है ही नहीं तो मरेगा क्या? महात्मा लोग कोई कथा सुनाते हैं, कोई ब्राह्मण किसी कार्य के लिए गांव में गया था, अपना काम पूरा करके गांव से लौटा, थोड़ा अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो उसके दरवाजे में एक रज्जु का टुकड़ा पड़ा था। उसको ऐसी भ्रम हुआ कि काला नाग पड़ा है। तुरंत ही पीछे को भागा, पैर में ठोकर लग गई, गिर पड़ा, माथा फूट गया, खून बहने लगा। लौट के गांव में आया, लोगों ने कहा पंडित जी ये क्या हुआ? कहा भाई मेरे घर के खास दरवाजे में एक काला नाग पड़ा हुआ है। तो मैंने पहले तो देखा नहीं, जब पास पहुंचा तो देखा तो उल्टे पैर पीछे को भागा तो मुझको ठोकर लग गई, मैं गिर पड़ा, इसलिए माथा फूट गया, खून निकल आया। लोगों ने पंडित जी के पहले तो मलहम पट्टी किया, फिर कहा चलो पंडित जी चलें, हम वो सर्प को मारेंगे, भगाएंगे। तो गांव के लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्र, लाठी डंडा, जिसके पास जो औजार था लेकर के आए। दूर से बताए वो देखो पड़ा हुआ है। तो सब लोग मारने लगे। सब लोगों को भी मालूम पड़ा अंधकार के कारण कि सर्प ही है। मारते 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 हार गए, मारा ही नहीं मरता है। सारी रात बीत गई मारते मारते, परंतु सांप मारा न मरा, हार के बैठ गए। प्रातः काल हुआ, सूर्य निकलने को आया तो क्या देखा कि एक रज्जु का टुकड़ा पड़ा हुआ है। उसी को हम लोग मार रहे थे। तो अपनी अज्ञानता पर हंसी आई सबको कि देखो तो अनजान बस, इसको हम मार रहे थे पर मारा नहीं मरा। तो सृगमा सर्प विपुल भयदायक, प्रगट होए अविचारे, बहु आयुध धरी, बल अनेक करी, हारी मरे न मारे। कितना भी मारो, वो झूठा सर्प जब है ही नहीं तो मरे क्या? ऐसे ही पुरुष और छाया का भी दृष्टांत। पुरुष की जो छाया है उसको कोई मारना चाहे
लाठी डंडा से, भाला बर्छी तलवार से तो क्या ये छाया मारी मरेगी, कटेगी? ऐसे ही संसार कोई कर्म करके नाश करना चाहे, अस्त्र शस्त्र युद्ध करके, तो ये संसार का क्या नाश हो जाएगा? नहीं नाश हो जाएगा, क्योंकि ये अध्यास रूप है, छाया रूप है। छाया को मारो तो क्या छाया कटेगी तलवार से? कुछ हो तो कटे। छाया कोई वस्तु नहीं है, भ्रम है, पुरुष ही सत्य है। तो ये सब आत्मदेव की सारा संसार छाया है, इसको कोई युद्ध करके नाश करना चाहे तो नाश नहीं होगा। आत्मा कभी मरता नहीं, क्योंकि विवर्त है ये। आत्मा एक रस रहता है। इसलिए सज्जनों, आत्मा के सिवाय जो कुछ भी दिख रहा है वो है नहीं, खाली दिखाई पड़ता है। इसलिए द्वैत की सिद्धि नहीं होती है। तीनों काल में एक रज्जु ही रज्जु सत्य वस्तु है। चिन्ह मात्र में ही सत्य हूँ, यह विश्व बंध्या पुत्र है। नहीं बांझ सुत जनती कभी, तब विश्व कहने मात्र है। जब विश्व कुछ है ही नहीं, संबंध क्या फिर विश्व से। संबंध ही है जब नहीं, छोड़ूं किसे पकड़ूं किसे। बंध्या सबको मालूम है कि पुत्र नहीं जनती है, फिर भी दिखाई पड़े बंध्या का पुत्र, जानना चाहिए भ्रम है। तो ये माया क्या है? ये बंध्या स्त्री है, परंतु ये संसार दिखाती है। इसके माने ये भ्रम ही है। माया भ्रम पैदा करती है, नाना रूप धारण कर लेती है माया। अघटन घटना पटियसी माया, असंभव को संभव कर दिखाती है, इसीलिए इसको माया कहते हैं। तो कुछ ना होकर भी दिखा रही है संसार को। यदि इस छाया रूप भ्रम रूप संसार का कोई नाश करना चाहे तो संसार की तरफ निहारना छोड़ करके अपनी आत्मा की तरफ देखने लगो। ये नाश हो जाएगा संसार का अपने आप की। अपनी आत्मा की तरफ निहारने लगे तो संसार है ही नहीं। आत्मा की तरफ देखना, मैं सच्चिदानंद रूपो हम, सच्चिदानंद रूपो हम। तो संसार समाप्त। भ्रकुटी विलास सृष्टिलय होई, सपने उस संकट परे की सोई। नेत्र खोलने से संसार होता है, अवश्य च सुप्तम महाप्रलय, और नेत्र बंद कर लेने से महाप्रलय हो जाती। ऐसा हमारा आत्म तत्व है। बाह्य दृष्टि किया तो संसार है, और अंतर्दृष्टि आत्मा की तरफ किया तो संसार नहीं है। फिर इतने ही तो है ये संसार। आँख खोला तो संसार है, आंख बंद किया तो संसार नहीं। ऐसी संसार की स्थिति वेदांत बताता है। इसलिए सज्जनों, ये संसार अध्यास रूप है, भ्रम रूप है, आत्मा अधिष्ठान रूप है। इस संसार की उत्पत्ति कभी भई ही नहीं। ये अज्ञान के कारण, आत्मा के न जानने के कारण ये प्रतीति मात्र है। तो ये सब रज्जु सर्प के दृष्टांत से विकार भ्रांति
की निवृत्ति कर देना चाहिए कि हमारा आत्मा निर्विकार है, वो जगत के रूप में परिणित नहीं हो सकता है। ये भ्रम है केवल, और आत्मा का ज्ञान होता है तो भ्रम की निवृत्ति होती है। और दूसरा उपाय कोई है भी नहीं इस भ्रम की निवृत्ति का आत्मज्ञान के बिना। जैसे रज्जु ज्ञान के बिना सर्प की निवृत्ति का कोई भी उपाय नहीं है। प्रकाश करके रज्जु को देखना ही पड़ेगा, तब सर्प की निवृत्ति होगी। ऐसे ही ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को जानना ही पड़ेगा। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितमात्मना तेषाम आदित्यवज ज्ञानम प्रकाशे तत्परम। अर्जुन, अज्ञान से ये ज्ञान ढका हुआ है, और ज्ञान के द्वारा जब अज्ञान का विनाश होता है तो आत्मा सूर्य के समान प्रकाशमान होता है। इस प्रकार सज्जनों संसार को भ्रम रूप बताया है, क्योंकि आत्मा जगत का कारण है पर अधिष्ठान रूप कारण है। आगे पांचवी भ्रांति है जगत कारण रूप कारणात् भिन्न जगतः सत्यत्वं पंचमो भ्रम। अपने कारण आत्मा या परमात्मा से जगत भिन्न है और सत्य है, ये भ्रांति है। तो इसकी निवृत्ति बताया है कनक रोचक दर्शनेन। कनक और रोचक आभूषण के दृष्टांत से ये जगत की सत्यता और भिन्नता की निवृत्ति होती है। जैसे सुवर्ण से मुकुट, कुंडल, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी ये आभूषण है, भला इस सुवर्ण से भिन्न नहीं है, किंतु सुवर्ण रूप ही है, भिन्न नहीं है और सत्य नहीं है। ऐसे ही आत्मा रूपी सुवर्ण से ये जगत भिन्न भी नहीं है और सत्य भी नहीं। आत्मा सुवर्ण के समान है और संसार आभूषण के समान है। आभूषणों से सोना निकाल लो तो क्या बचे? मुकुट, कुंडल, कंठा बचेगा? नहीं बचेगा। इसलिए आभूषण सत्य नहीं, सुवर्ण सत्य है। और आभूषण अपने सुवर्ण से भिन्न भी नहीं, अलग भी नहीं हो सकते, कभी एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं हो सकते। महात्मा लोग कोई कथा सुनाते हैं, कोई सेठ बड़ा धनी था, गणेश का भक्त था, तो 10 तोले की एक गणेश की मूर्ति बनवाया सोने की, और 10 ही तोला सोने की उनका वाहन मूसा बनवाया। समय पाकर कभी सेठ गरीब हो गया तो उसने गणेश और मूसा को उस समय बेच दिया। तो बेचने जब ले गया वहां तो सर्राफ के यहाँ, तो सर्राफ ने उनको तौला तो 10 तोले के गणेश थे, 10 तोले की मूसा था। तो उसने कहा भाई 10-10 हजार रुपये तो दोनों के होते हैं, ये जो तुम्हारा गणेश है ये मेरी तौल में 10 तोले का है, तो 10,000 रुपये इसके होते हैं, और मूसा भी 10 तोले का है, इसलिए 10,000 इसके भी होते हैं। सेठ जी ने कहा कहाँ भगवान गणेश और कहाँ मूसा, तुमने एक ही कीमत कर दिया दोनों की। सर्राफ ने कहा भाई मैंने गणेश और मूसा तो खरीदा नहीं, ले जाओ तुम अपने गणेश और मूसा, मैंने तो स्वर्ण की खरीद की है, सुवर्ण मैं ले लेता हूँ और अपने गणेश जी और मूसा को तुम ले जाओ अपने घर। और जब वो सोना ले लेगा
तो गणेश मुँह सब कुछ बचेगा। इसलिए जितने भी आभूषण हैं, चाहे भगवान की मूर्ति बनवा लो, राम कृष्ण विष्णु आदि की, जब सोने की बनवाओगे तो सोना ही सत्य होगा। मूर्तियां और आभूषण सत्य नहीं होंगे और सुवर्ण से भिन्न भी नहीं होंगे। भिन्न करोगे तो नष्ट हो जाएंगे नाम रूप। ये तो केवल सुनार की कल्पना है, मानस कल्पना है। सोने में पहले से तो कोई है नहीं, कोई न मूर्ति है न आभूषण है। ये तो सुनार ने अपने मन में कल्पना किया है, इसलिए मानस कल्पना झूठी। ऐसे ही हमारे तुम्हारे आत्मा में ये मन रूपी सुनार ने ये संसार रूपी नाम रूप आभूषणों की कल्पना किया है। और मन नहीं हो तो कहाँ ये संसार रूपी आभूषण? चराचरम भाति मनोविलासम। चराचर जगत मन का ही विलास है। जब मन है यही कल्पना करके नाना रूपों को धारता है। मन माया प्रकृति जगत चार नाम एक रूप, तब लगे सांचे लगे नहीं जाने निज रूप। तो सज्जनों अन्वय व्यतिरेक से समझो, जब मन है तब संसार है। जागृत स्वप्न में मन है तभी ये संसार है। मन ही नाना रूपों में जैसा संकल्प करता है वैसा ही बन जाता है। मूर्छा में, मरण में, समाधि में, सुसुप्ति में मन नहीं रहता तब संसार कहाँ रहता है? नहीं रहता। इस अन्वय पत्रेक से पता लगा कि संसार मानस कल्पना है। इसलिए चिन्ह मात्र मैं ही सत्य हूँ। ये संसार बंध्या पुत्र है, बंध्या पुत्र जनती नहीं है। इसलिए ये संसार कथन मात्र है। जब संसार कुछ है ही नहीं, छोड़ूं किसे, पकड़ूं किसे? जब मैं आप अद्वितीय हूं तो छोड़ना पकड़ना अकेले में बनेगा? नहीं बनेगा। ये भ्रम रूप संसार कल्पना मात्र, मानस कल्पना मात्र। तो आत्मा से ये संसार भिन्न भी नहीं है और सत्य भी नहीं है। आत्मा ही एक सत्य वस्तु है। सच्चिदानंद स्वरूप अपना आत्मा ही शेष रहा सज्जनों। कल्पित वस्तु की निवृत्ति सत्य में ही हुआ करती, यही नियम है। इसलिए वेदांत कहता है एक अद्वितीय आत्मा के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा जानना चाहिए। वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेशा ब्रह्मैव जीवः सकलम जगच्च अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः ब्रह्मा द्वितीये श्रुतयः प्रमाणम। ये वेदांत का सिद्धांत है कि ईश्वर, जीव, जगत मिथ्या होने के कारण एक ब्रह्म रूप ही है। एक अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं। एक रज्जु से के सिवाय और कुछ नहीं, एक सुवर्ण के सिवाय ये नाम रूप आभूषण कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से सज्जनों ये पंच भ्रम रूप ही संसार है। एक आत्मा ही हमारा तुम्हारा सत्य स्वरूप, सदरूप, चिद रूप, आनंद रूप। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।